एक्सरसाइज 1.2 को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग उसे कहेंगे जो टर्म टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहेंगे जिसको हम डिवाइड करते जाएंगे बट उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। ये टर्म नॉन टर्मिनेट कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल 2/5। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.4 यहीं पे ही टर्मिनेट हो जाएगा। 17/5 3.4 में ही टर्मिनेट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 टाइप्स से क्लासीफाई डिवाइड होते हैं। पहला होता है रिकरिंग, इसी को ही कहते हैं हम रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक ही टर्म या कुछ नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट होते जाएंगे सेम इंटरवल के बाद। जैसा एग्जांपल है 1/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.333। ये ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा। दूसरा तरीका लिखने का है इसका, 0 पॉइंट जो टर्म रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म बार बार रिपीट हो रही है सिंगल डिजिट की, तो हम सिंगल डिजिट 3 लिख करके उसके ऊपर बार लगा देंगे। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट, नॉन रिकरिंग, इसी को कहते हैं नॉन रिपीटिंग। इसका एग्जाम्पल्स हैं √2, पाई, यूलर्स नंबर। इसका और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, जो कि टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो। जैसे कि 0.10, 110, 1110, 1111 एंड सो ऑन। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 2 नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब जब ये रैशनल नंबर होते हैं तो हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इरेशनल नंबर है तो इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है √2 को नंबर लाइन में शो करना। देखो, हमें √2 को नंबर लाइन में शो करना है। उस सबसे पहले आप ये समझिए कि √2 को आप किस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होता है। तो मैं √2 को 2 नंबर के स्क्वायर के सम के रूप में लिख सकता हूँ, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। आंसर वही आएगा √2 ही। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके नंबर लाइन के थ्रू एक राइट एंगल ट्राइंगल को क्रिएट करूँगा और फिर वहाँ पे परपेंडिकुलर एंड बेस 1 रखूँगा। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन बनानी है। अब नंबर लाइन में मैं एक यूनिट लेंथ को, अगर मैं 1 सेंटीमीटर लूँगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं 2 सेंटीमीटर लेता हूँ। इसको मैं मान लूँगा 0, 1, 2, 3। यहाँ पे मेरी जो 1 यूनिट है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखो, पहला जो बेस है वो है 1, यानी कि 1 यूनिट। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 यूनिट आ गया। अब मुझे ठीक 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री बनाऊंगा मैं। बिल्कुल सीधा लाइन होनी चाहिए लाइन।
और इस पॉइंट को यहां पे से मिला देंगे। अब इसी पॉइंट्स में यहां से ऊपर के लिए हमें एक यूनिट मेजर करनी है। एक यूनिट हमारी 2 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर मेजर करना है 10 से 8 तक, यहां तक। तो ये हो गई हमारी अगेन 1 यूनिट, यानी कि बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट, और इनका स्क्वायर करने पर जो सम आएगा वो हाइपोटेन्यूज यानी कि √2 होगा। तो हम इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो ये जो मेजर है ये है √2। बेस, परपेंडिकुलर, इनका स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के सम के बराबर होता है। ठीक, अब इसी की मेजरमेंट लेकर के हम नंबर लाइन में एक आर्क खींचेंगे। इसकी मेजरमेंट लेंगे, यहां पे रखेंगे एक पॉइंट, यहां रखेंगे दूसरा पॉइंट, और फिर एक आर्क खींचेंगे। तो नंबर लाइन पे इस पॉइंट में हमारा आया √2 की मेजरमेंट। तो यहां पे है √2, तो √2 को नंबर लाइन में ऐसे शो किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट √3 को नंबर लाइन में शो करना। अगर किसी भी नेचुरल नंबर n को आपने नंबर लाइन में शो करना है तो उसका एक मेथड ये भी है कि आप n-1 को शो करो पहले, उसकी हेल्प से √n फाइंड हो जाएगा। यानी कि n-1 सॉल्व करना है, पहले शो करना है, फिर उसकी मदद से √n फाइंड हो जाएगा। जैसे √3 है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, √3-1, तो यानी कि √2 को फाइंड आउट करना है पहले। √2 जब फाइंड हो जाएगा तो √2 की हेल्प से फाइंड आउट हो जाएगा। इसको भी करेंगे सॉल्व, यानी कि हमें पहले √2 बनाना है जैसे कि ये बनाया था। अगेन मैं यहाँ पे मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर के ले लूंगा, 1 यूनिट। ज़ीरो, 1, 2, 3, आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। अब आपको √2 बनाना है पहले, तो सेम होगा 1, फिर यहाँ पे भी आपको परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेनी है। जहां से आप 90 डिग्री पे एक लाइन खींचोगे, इसको ज्वाइन करोगे, एंड फिर यहाँ पे आपको 1 यूनिट लेंथ मेजर करनी है, और 1 यूनिट लेंथ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख भी देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस वाले पॉइंट को और इस ओरिजिन पॉइंट को ज्वाइन करवा देंगे। तो ये आ गया हमारे पास √2, और ये थी 1। ये आ गया हमारे पास √2 और ये थी 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि आप √3 को कैसे लिख सकते हो। √3 को आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के सम के रूप में, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। √2 का स्क्वायर करने पर आपके पास 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, √2 + 1 3। तो आंसर सेम आ रहा है। तो यानी कि मैं √3 को √2 और 1 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, जहां पे √2 परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, और 1 परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है।
तो मैं रूट टू को बेस मान लेता हूँ और 1 को परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। उससे जो बनेगी हाइपोटेन्यूज वो रूट 3 होगी। इसको यहीं पे शो करते हैं। तो रूट 2 ये हमारा बेस है और इसी बेस से एक 90 डिग्री पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो 90 डिग्री पहले देखेंगे कहाँ पे आएगा। बिल्कुल प्रिसाइज करना है आपने। मेजरमेंट लेंगे इन 2 पॉइंट्स की। अब ये तो रूट 2 यूनिट थी। अगली परपेंडिकुलर की यूनिट है 1 और 1 यूनिट है 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम इस वाले पॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर के लिए मेजर करेंगे। ये 12 यहाँ पे, 12 से 10 तक। तो ये है हमारी 1 यूनिट। एंड अब जो ये वाला पॉइंट है इसको ओरिजिन पॉइंट तक यानी कि 0 तक मीट करेंगे, ज्वाइन करवाएंगे। ये आई हमारे पास हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज है रूट 3। हाइपोटेन्यूज रूट 3 की मेजरमेंट आर्क में लेकर के नंबर लाइन पे एक आर्क खींचेंगे। ये है इसकी मेजरमेंट और नंबर लाइन पे एक आर्क खींचेंगे। तो नंबर लाइन पे जहाँ पे आर्क ने कट किया नंबर लाइन को, वहाँ पे है हमारे पास रूट 3 का रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट है हमारे पास रूट 3। ठीक, तो ये भी सॉल्व। अब चलते हैं हमारे पास, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है अपना आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो देखो, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। पहली स्टेटमेंट तो है ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहां पे मैंने शायद उल्टा बोल दिया, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट है, every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। रूट m है और इस रूट m की फॉर्म को आप नंबर लाइन में शो कर सकते हो और एवरी पॉइंट को शो कर सकते हो। और जहां पे m नेचुरल नंबर है यानी कि 1 2 3 एंड सो। देखो नंबर लाइन जो होती है उसमें जीरो भी होता है, उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं नंबर लाइन में। अब जरा रख के देखते हैं रूट m के फॉर्म में। अगर मैं रूट m की जगह पे यही रख सकता हूँ, बस 1 रखूँ इसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 रखूँ तो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 1 पॉइंट समथिंग, रूट 3 रखूँ तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, रूट 4 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। यानी कि रूट m रखने पर जितने भी नंबर आएंगे वो ऑल पॉजिटिव नंबर होंगे। और जबकि नंबर लाइन में तो जीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो स्टेटमेंट फॉल्स होती है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन में हर पॉइंट रूट m की फॉर्म में नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर अगेन समझे, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल।
स्टेटमेंट है हमारे पास कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर इरेशनल भी होते हैं, कुछ होते हैं रैशनल, बट सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते। एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं? इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। हमें एग्जांपल दो उस स्क्वायर रूट का जो कि एक रैशनल नंबर है। तो देखो हर स्क्वायर रूट, हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। इरेशनल का मतलब जैसे कि √2 है, ये इरेशनल आएगा नंबर इसका। √3 है, इसका इरेशनल आएगा। बट जब बात आएगी √4 की, तो इसका रैशनल नंबर आएगा जो कि है 2। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन √9, इसका आएगा रैशनल नंबर जो कि है 3। इसको हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए दो एग्जाम्पल। आप √4 को लिख सकते हो, √4 एंड √9 इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन खत्म।